हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज देख सकते हैं बीएड का जो पेपर हुआ है, तो इसकी आंसर की हम लेके आए हैं। आज इस पेपर में 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमें ओनली इसमें से 50 क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पद लिबड़ो का संबंध है फ्राइड से, डी इज राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि निर्देशक माता पिता तथा साथी कैसे किसी के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ए इज राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या नैतिकता तथा आदर्शों से संबंधित है। इदम, अहम, परम अहम, उपयुक्त सभी, ये तीनों ही हैं। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं दूसरी साइड पर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या बाल्यावस्था में सामाजिक विकास का लक्षण नहीं है। व्यवसाय चयन में रुचि, बी इज राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व सामान्यतः कैसा होता है। बहिर्मुखी, ए इज राइट आंसर। सही कथन चुनिए। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको हम छोड़ के आए थे, ये क्या नहीं है। बाल अपराध एक पद है कानूनी, बी इज राइट आंसर। 8 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या किशोरों के संवेगात्मक पक्ष से संबंधित है। दुश्चिंता, डी इज राइट आंसर। सही कथन चुनिए। समानता तथा समता एक ही है। क्षमता समानता में निहित है, समता समानता में निहित है, या समानता समता में निहित है। तो यहाँ पे ये सभी राइट आंसर है, डी इज राइट आंसर। 10 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सीमांत समूह के बालकों से संबंधित नहीं है। एकल संतान, ये संबंधित नहीं है इससे। बाकी तीनों शारीरिक रूप से विकलांग, अल्पसंख्यक और वंचित बालक, ये सभी संबंधित हैं। सी इज राइट आंसर। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के कितने स्तर हैं। 3, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 12 क्वेश्चन, किसने कहा वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। रॉस, ए इज राइट आंसर। विकास एक प्रक्रिया है, इसमें राइट देखना कौन सा है। इस तरह के कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे है सी राइट, यहाँ पे इंटू का मार्क है, ये वाला राइट है। वंशक्रम इंटू वातावरण, सी इज राइट आंसर। 14 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अभिवृद्धि तथा विकास का सिद्धांत नहीं है। लिंग का सिद्धांत, डी इज राइट आंसर। अंत दर्शन विधि में निरीक्षण होता है अपना, सी इज राइट आंसर। शेष अवस्था की विशेषता नहीं है नैतिकता का होना, यह शेष अवस्था की विशेषता नहीं है। किसने कहा किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। स्टैनली हॉल, ए इज राइट आंसर। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, मांसपेशियों वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उपरोक्त सभी, ये सभी हैं। यहाँ पे डी इज राइट आंसर। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह है मानसिक विकास, ए इज राइट आंसर। 20 क्वेश्चन देखिए, मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एरिक्सन ने, डी इज राइट आंसर। 21 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की नहीं है। तर्क संक्रियात अवस्था, डी इज राइट आंसर। कौन सी अवस्था भाषा विकास से विशेष संबंधित है। पूर्व संक्रिया अवस्था, ये भाषा विकास से विशेष तौर पे संबंधित है, बी। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं। 6, सी इज राइट आंसर। 24 क्वेश्चन देखिए, अचेतन मस्तिष्क का प्रत्यय किसने दिया। सिगमंड फ्राइड ने अचेतन मस्तिष्क का प्रत्यय दिया था, ए इज राइट आंसर। लिबड़ो का संबंध है मनोलैंगिक विकास से, बी इज राइट आंसर। जेड पीढ़ी के प्रत्यय का संबंध है लेव वाइगोत्स्की से, ए इज राइट आंसर। किसने कहा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। बार्टसन ने, बी इज राइट आंसर। 28 क्वेश्चन देखिए, जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है। बाल्यावस्था को, डी इज राइट आंसर। एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है। स्टैनली हॉल, डी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सी किशोरावस्था विशेषता नहीं है। भावनात्मक स्थिरता, ये वाली इसकी विशेषता नहीं होती है, क्योंकि भावना पे स्थिर नहीं होते हैं, वो भावना उनकी इधर से उधर बह जाते हैं भावनाओं के। तो यहाँ पे डी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की शिक्षा की विशेषता है। निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की शिक्षा की विशेषता है, तो वो यहाँ पे
ये सभी हैं संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, सामाजिक संबंधों की शिक्षा, यौन शिक्षा। डी इज राइट आंसर। 32 क्वेश्चन, कैरियर गाइडेंस की आवश्यकता होती है किशोरों के लिए। ए इज राइट आंसर। विकास की किस अवस्था में वृद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल अवस्था में। सी इज राइट आंसर। क्रमिक विकास सिद्धांत का समर्थन किया। क्रमिक विकास का सिद्धांत, यहाँ पे थोड़ा इसका आंसर को सटीक ना मानते हुए इस 35 क्वेश्चन देखिए, किसने कहा किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है? किलपैट्रिक ने। बी इज राइट आंसर। लेखन किसका उदाहरण है? इसका भी यहाँ पे छोड़ा गया है। ये 75 प्रश्न थे, उसमें से ओनली 50 करने थे, तो यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन तो इस तरह से पूछे गए थे जिनका कि आंसर बिल्कुल सटीक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भावनात्मक वृद्धि से संबंधित है? डैनियल गोलमैन। ए इज राइट आंसर। 38 समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, किसने कहा? मैकाइवर पेज ने। बी इज राइट आंसर। सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सामूहिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दुर्खिम ने। सी इज राइट आंसर। 40 क्वेश्चन देखिए, समाजीकरण की एजेंसी है उपयुक्त सभी, परिवार, विद्यालय, समाज। डी इज राइट आंसर। अर्ल का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। डी इज राइट आंसर। 42 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? जीमेल। डी इज राइट आंसर। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान आंदोलन को प्रारंभ किया गया। C.W. बियर्स। ए इज राइट आंसर। बाल अपराध का अर्थ है कानूनों का भंग करना, सामाजिक मानदंडों से विचलन, समाज विरोधी व्यवहार, उपरोक्त सभी। ये सभी है यहाँ पे। डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सी तनाव को कम करने की विधि नहीं है? क्रोध तथा कुंठा, ये तनाव को कम करने की विधि नहीं है। जब सभी विद्यार्थियों को शिक्षा और सीखने के समान अवसर प्राप्त हो कहा जाता है समावेशी शिक्षा। बी इज राइट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बालकों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है? ए इज राइट आंसर। यूनिसेफ का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ए इज राइट आंसर। WHO का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में। बी इज राइट आंसर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कार्य करना प्रारंभ किया 2005। सी इज राइट आंसर। संवेगों से जुड़ी मनोवैज्ञानिक समस्याएं संबंधित होती हैं। संवेगों से जुड़ी मनोवैज्ञानिक समस्याएं संबंधित होती हैं चिंता विकार। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन देखिए, 52 क्वेश्चन देखिए। एक अच्छे समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं हैं। शारीरिक रूप से समायोजित, संवैगिक रूप से समायोजित, व्यवहार में लचीलापन। सभी, ये सभी हैं यहाँ पे। डी इज राइट आंसर। सामाजिकरण के कारक हैं भाषा, संस्कृति, सहानुभूति, उपयुक्त सभी। यहाँ पे ये सभी हैं। कौन सी मानव ग्रंथि वृद्धि हार्मोन्स उत्पादित करती है जो अस्थि वृद्धि में सहायक? पीयूष ग्रंथि। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR किस आयु वर्ग के बालकों के अधिकारों की रक्षा करता है? डी इज राइट आंसर। 5 से 14 वर्ष के बालकों की। 56 क्वेश्चन। किशोर न्याय अधिनियम सुरक्षा एवं देखभाल किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2015। डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्या किशोरों के सामने आने वाली एक बड़ी चुनौती नहीं है? खाने का विकार। सी इज राइट आंसर। आक्रामक प्रवृत्ति के बालकों को खेलों की ओर अग्रसर करना उदाहरण है पुरस्कार। सी इज राइट आंसर। अपने समूह
के द्वारा स्वीकृत बातों को आदर्श मानने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? किशोरावस्था। बी इज राइट आंसर। सिक्सटी क्वेश्चन देखिए, बालक के समाजीकरण हेतु औपचारिक साधन है विद्यालय। ए इज राइट आंसर। मैकडूगल द्वारा मूल प्रवृत्तियों पर आधारित कितनी संवेगों का वर्णन किया गया है? 14। सी इज राइट आंसर। फ्राइड के विचार में किसी व्यक्तित्व को सर्वाधिक प्रभावित करता है? चेतन। ए इज राइट आंसर। लड़कियों के पिता प्रेम को फ्राइड ने क्या माना? नारीसिज्म। सी इज राइट आंसर। मस्तिष्काधोमुखी क्रम में विकास होता है सिर से पैर की ओर। ए इज राइट आंसर। टोली अवस्था संबंधित है बाल्यावस्था से। ए इज राइट आंसर। क्रियात्मक विकास का तात्पर्य है उपयुक्त सभी। मांसपेशियों तंत्रिकाओं पर नियंत्रण, संवेगों पर नियंत्रण, मानसिक क्रियाओं पर नियंत्रण। तो यहाँ पे ये चारों हैं, तो उपयुक्त सभी। डी इज राइट आंसर। 67 क्वेश्चन, बालक के वृद्धि में विकास के अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि है? तुलनात्मक विधि। सी इज राइट आंसर। विकास एक कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत। बी इज राइट आंसर। बालक की वृद्धि मुख्य रूप से संबंधित है शारीरिक विकास से। सी इज राइट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? विकास केवल परिमाणात्मक प्रक्रिया है, यह सत्य नहीं है, बाकी सब सत्य है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। विकास का जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास वृद्धि में निहित है। तो यहाँ पे बीज राइट आंसर, जो सत्य नहीं माना गया है। बालक के विकास पर किसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? परिवार का। डी इज राइट आंसर। एरिक्सन के अनुसार बालक सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक संकट का सामना करता है? विश्वास बनाम अविश्वास का। सी इज राइट आंसर। 73 क्वेश्चन देखिए। 73 क्वेश्चन, वातावरण में उपस्थित वह तत्व जो प्राणी को अनुक्रिया करने को बाध्य करता है कहलाता है अधिगम। सी इज राइट आंसर। पॉल वर्ग के नैतिक सिद्धांत का उच्चतम सोपान कौन सा है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। सी इज राइट आंसर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक में किस अवस्था में तार्किक एवं अमूर्त चिंतन उत्पन्न होता है? औपचारिक सक्रिय अवस्था। ए इज राइट आंसर। ये तो क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं, आपके पेपर में आगे पीछे क्वेश्चन दे रखे होंगे।